के यूनिट 3 में हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3 जिसमें पार्ट है 3.1 नीड ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग की क्या आवश्यकता है? तो इस स्लाइड के अंदर अर्थिंग किसे कहते हैं, अर्थिंग क्या है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अर्थिंग मीन्स कनेक्शन ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ ए सप्लाई सिस्टम। किसी भी सप्लाई सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ से जोड़ना, या नॉन करंट कैरिंग पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल apparatus, जैसे मेटेलिक कवरिंग है, सच एज मेटेलिक कवरिंग ऑफ केबल्स, अर्थ टर्मिनल ऑफ सॉकेट आउटलेट, स्टे वायर्स आदि को जनरल मास ऑफ अर्थ अर्थात जनरल मास ऑफ अर्थ से इन सच ए मैनर दैट all times an immediate discharge of electrical energy takes place without danger। मतलब न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द सप्लाई सिस्टम या मेटेलिक पार्ट किसी भी इलेक्ट्रिकल apparatus का, मेटेलिक कवरिंग ऑफ केबल्स, और आपने 3 पिन सॉकेट आउटलेट देखा होगा, उसमें एक ऊपर बड़ा पिन होता है, उस बड़ी पिन को भी अर्थ वायर से जुड़ा होता है। और स्टे वायर्स होते हैं जो आपने देखा होगा, खंबे को सपोर्ट देने के लिए एक तार और वो सिस्टम लगा हुआ होता है जिसमें स्टे, मतलब इसको हिंदी में टेक कहते हैं, उसको भी अर्थ किया हुआ था। तो अर्थिंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। मतलब अर्थिंग हमें विद्युत झटके से बचाती है। इट डज दिस बाय प्रोवाइडिंग ए पाथ, ए प्रोटेक्टिव कंडक्टर फॉर ए फॉल्ट करंट टू फ्लो टू द अर्थ। अगर किसी एक प्रकार का कोई फॉल्ट होता है उस apparatus या सिस्टम में, तो वो अर्थ की तरफ फ्लो हो जाता है। उससे क्या है, उसको टच करने वाले व्यक्ति को झटका ही लगेगा, ज़्यादा करंट नहीं फ्लो होगा उससे। इट ऑल्सो कॉजेज प्रोटेक्टिव डिवाइस आइदर ए सर्किट ब्रेकर और फ्यूज टू स्विच ऑफ। अर्थात जैसे ही वो अर्थ में करंट फ्लो होगा तो उस सर्किट में जो कनेक्टेड फ्यूज है या सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएगा। सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, एमसीबी है अगर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है तो वो ट्रिप हो जाएगा, फ्यूज है तो उसका वायर पिघल के कहते हैं फ्यूज उड़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट टू द सर्किट, मतलब उस सर्किट को ये बंद कर देगा। तो इस स्लाइड में हमने ये समझा कि किसी भी मेटेलिक पार्ट को जनरल मास ऑफ अर्थ से कनेक्ट करना अर्थिंग कहलाता है। अब यहाँ डायग्राम में इसको समझने का केस बताया है कि भाई अर्थिंग क्यों आवश्यक है। यहाँ देखेंगे एक कोई सिस्टम है जिसमें 230 वोल्ट की एसी सप्लाई है, जिसका ये लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है। यहाँ इसमें फ्यूज कनेक्टेड है और ये कोई भी एपरेटस है, जैसे मान लें हीटर है, ये उसकी मेटेलिक बॉडी है। ठीक है, तो ये मेटेलिक बॉडी इस करंट कैरिंग पार्ट से बिल्कुल इंसुलेटेड है, मतलब मेटेलिक बॉडी में करंट फ्लो नहीं होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे अर्थिंग को समझाने के लिए, अब इसका के लिए ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ देखेंगे न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द सिस्टम वो अर्थ होता है, जैसे हमने पहले स्लाइड में बताया। अब केस फर्स्ट देखते हैं, जब अर्थिंग प्रोवाइड नहीं कर रखी हो तो क्या होगा कि अगर ये करंट कैरिंग पार्ट किसी भी प्रकार से इंसुलेशन फेलियर के कारण इस मेटेलिक पार्ट से टच हो जाता है कहीं पे, तो क्या होगा, करंट का एक पाथ है वो इस मेटेलिक बॉडी पे आएगा, और जब भी कोई व्यक्ति ह्यूमन इसको टच करेगा तो वो करंट उसके बॉडी में से प्रवाहित होके अर्थ होगा। तो नेचुरल है, कुछ करंट का पार्ट इधर फ्लो हो रहा है और
ये अधिकांश भाग, क्योंकि बॉडी का रेजिस्टेंस कम होगा तो अधिकांश भाग उसकी बॉडी में से फ्लो होगा और वो इसको भयंकर झटका लगेगा। करंट 120 एम्पेयर मिली एम्पेयर से ज़्यादा है तो उसका हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो बॉडी झटका लगने से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो करंट का फ्लो उसकी बॉडी में से होगा। ये केस कब का है, जबकि मेटेलिक पार्ट अर्थ नहीं है। तो इसका मतलब सर्किट अनसेफ है, मतलब कोई भी अगर ह्यूमन बॉडी इसको टच करती है तो उसको भयंकर झटका लगेगा या उसकी डेथ भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए आप केस सेकेंड, जब मेटेलिक बॉडी अर्थ है तो अब अगर ऐसी कोई फॉल्ट अगर होती है जिसमें मेटेलिक पार्ट कोई अगर ये टच होता है करंट कैरिंग पार्ट्स और कोई व्यक्ति आके इसको टच करता है तो क्या होगा, मैक्सिमम पार्ट तो क्या हो रहा है, करंट यहाँ से अर्थ हो रहा है और कुछ पार्ट है वो इसकी बॉडी से पास होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत कम रखने का प्रयास किया जाता है। वहाँ 1 ओम के आसपास आदर्श रूप से रखने का, आदर्श रूप से तो 0 होना चाहिए, लेकिन 0 ना होकर 1 से लेके 5 ओम तक के बीच में प्रयास ये किया जाता है कि 1 ओम हो। तो ये करंट अधिकांश इसमें से फ्लो हो जाएगा और बॉडी में से बहुत कम करंट फ्लो होगा। इससे क्या होगा, ये व्यक्ति सेफ रहेगा। तो अर्थिंग क्यों आवश्यक है इसको समझने के लिए ये सर्किट सबसे अच्छा उदाहरण है। बहुत सिंपल और सरलता से इसको समझाया जा सकता है अर्थिंग क्यों आवश्यकता है। 2 केस आपने देखे जिससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि अर्थिंग क्यों आवश्यक है। नीड ऑफ अर्थिंग। Earthing is provided to ensure that no current carrying conductor rises to a potential with respect to general mass of earth than its designed insulation। मतलब जो भी उसका डिजाइन इंसुलेशन है उससे हायर वोल्टेज डेवलप नहीं हो। टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक टू ह्यूमन बींग्स। ये अपन ने भी समझा कि जो भी मनुष्य या जो भी ह्यूमन बींग्स है वो उसको इलेक्ट्रिक झटके से बचाने के लिए। और avoid risk of fire due to earth leakage current through unwanted path। अब ये कहता है ग्राउंडिंग, एक शब्द होता है ग्राउंडिंग। द डिफरेंस बिटवीन ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग है, दोनों अर्थिंग, बट ये टर्म एक कई जगह ग्राउंडिंग के रूप में काम में ली जाती है। तो वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग इज दैट ग्राउंडिंग द करंट कैरिंग पार्ट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, वेयर एज मतलब ग्राउंडिंग वो है जहाँ पे करंट कैरिंग पार्ट जो है वो अर्थ से कनेक्टेड है और अर्थिंग का मतलब है नॉन करंट कैरिंग पार्ट कनेक्टेड है। तो न्यूट्रल ऑफ ए सिस्टम, जैसे 3 फेज सिस्टम है, स्टार सिस्टम, उसका न्यूट्रल अगर ग्राउंड कर रखा है, अर्थ कर रखा है तो उसको कहते हैं ग्राउंडिंग, क्योंकि वो करंट कैरिंग पार्ट है। और किसी मेटेलिक किसी इलेक्ट्रिकल अपरेटस का मेटेलिक पार्ट को अर्थ कर रखा है तो वो कहलाएगी अर्थिंग। तो ग्राउंडिंग और अर्थिंग के बीच में क्या अंतर है ये यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे एक YouTube का लिंक दे रखा है, इसमें एक वीडियो है, उसको देखकर भी अर्थिंग क्यों आवश्यक है उसको समझा जा सकता है। ये वही चीज़ है, अर्थिंग क्यों आवश्यक है। टू सेव ह्यूमन लाइफ फ्रॉम डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक और डेथ, टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स मशीनरी एंड अप्लायंसेज अंडर फॉल्ट कंडीशन, फॉल्ट की कंडीशन में इनको बचाने के लिए। टू एंश्योर दैट ऑल एक्सपोज कंडक्टिव पार्ट्स डू नॉट रीच ए डेंजरस पोटेंशियल, मतलब जो भी एक्सपोर्ट कंडक्टिव पार्ट्स हैं वो हायर पोटेंशियल पे नहीं पहुंचे। टू प्रोवाइड सेफ पाथ टू डिसिपेट लाइटनिंग एंड शॉर्ट सर्किट करंट्स, शॉर्ट सर्किट होता है या विद्युत तड़ित या बिजली गिरती है तो उस समय जो है जो करंट्स पास होती हैं उनको सेफ पाथ प्रोवाइड करना। To maintain line voltage constant, to prevent overcurrent or excessive voltage on the appliances or equipment। ठीक है, तो ये अर्थिंग क्यों आवश्यक है उसके पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए। अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रखी जानी चाहिए ये बताया गया है कि भाई मेजर पावर स्टेशन है वहाँ 0.5 ओम, मेजर सब स्टेशन है वहाँ 1.0 ओम, माइनर सब स्टेशन है न्यूट्रल बुशिंग है, सर्विस कनेक्शन में 4 ओम के आसपास रखनी चाहिए, मीडियम वोल्टेज 2 ओम चलेगा, ये रजिस्टर 4 ओम, एलटी पोल 5 ओम, 10 ओम, टावर के 20-30 ओम के
तो जो भी अर्थ है वहाँ पे जो अर्थिंग का रेजिस्टेंस है उसको मेंटेन रखने के लिए वैल्यू परमिसिबल वैल्यूज यहाँ पे लिखी गई है। अब कौन कौन से पार्ट पे अर्थिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, जैसे एक सिंगल फेज हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर की मोटर है तो उसको एक पॉइंट पे अर्थ किया जाना जरूरी है। सॉकेट है, गीजर है, हीटर है, फैन है, ये इनको भी एक अर्थ सफिशिएंट है। 3 फेज मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, गैजेट्स वगैरह हैं, ये इनको 2 अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर एक अर्थिंग में कुछ खराबी हो जाए या फेल हो जाए तो उसका वैकल्पिक दूसरी अर्थिंग साथ में उपलब्ध रहेगी। तो ये प्रोटेक्शन के लिए डबल अर्थिंग, 2 अर्थिंग पॉइंट देते हैं। मेटेलिक सपोर्ट ऑफ ओवरहेड लाइन आफ्टर एवरी 3 पोल्स, मतलब प्रत्येक तीसरे पोल के को 2 अर्थ प्रोवाइड किए होते हैं वहाँ पे, 2 अर्थिंग। स्टे वायर ऑफ ओवरहेड लाइन, स्टे वायर जो सपोर्ट के लिए वायर होता है पोल के, उसको एक पॉइंट से अर्थ किया होता है। न्यूट्रल एंड फ्रेम अर्थिंग सेपरेटली, ठीक है। तो इस तरह से ये बताया कि किन किन पॉइंट्स को डबल अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं और कहाँ पे सिंगल अर्थिंग सफिशिएंट। यहाँ पे बताया फैक्टर्स अफेक्टिंग द अर्थ रेजिस्टेंस, अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक। तो एक आता है सॉइल रेजिस्टिविटी, सॉइल की रेजिस्टेंस कितनी है, प्रतिरोधकता, उस पर डिपेंड करेगा। सॉइल की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। मॉइस्चर कितना है, तो मॉइस्चर जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। तो मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए अर्थिंग के अंदर पानी को डाला जाता है, अर्थिंग पिट के अंदर। डिजोल्व सॉल्ट्स कौन से हैं, अर्थिंग के आसपास नमक और चारकोल के मिश्रण को भी डाला जाता है, या आजकल केमिकल कंपाउंड्स आते हैं वो डाले जाते हैं। तो वो उस सॉल्ट्स के कारण अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रखने का प्रयास किया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या है, अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के प्रयास करते हैं, और जितना कम होगा उतना ही करंट जल्दी इजीली फ्लो होगा। फिजिकल कंपोजिशन, लोकेशन ऑफ अर्थ पिट, अर्थ पिट कहाँ किस जगह है, मॉइस्चर वाले इफेक्ट में है, रेत वाले में है, या पहाड़ी इलाके में है। इफेक्ट ऑफ ग्रेन साइज, मतलब आसपास की रेत वगैरह किस साइज की है। इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नीट्यूड, करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, ज़्यादा है या कम है। और एरिया अवेलेबल, जो प्लेट या पाइप जो भी एरिया है अर्थिंग का, जो भी टाइप है उसका एरिया कितना है। ये सारे पॉइंट हैं जो कि अर्थ रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग अर्थ रेजिस्टेंस। ये अर्थिंग का सिंबल बताया गया है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आप देखेंगे इस तरह का सिंबल बताया जाता है। तो यहाँ पे पूरे इस 3.1 में हमने अर्थिंग क्या है, अर्थिंग क्यों आवश्यक है, अर्थ रेजिस्टेंस क्या है, और अर्थ रेजिस्टेंस को कम रखने के जो फैक्टर्स हैं उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और अर्थ रेजिस्टेंस को कम रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और इस तरह से हमने संक्षिप्त में अर्थिंग के बारे में जानकारी ली। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप व्हाट्सएप पर अपने प्रश्न डाल के पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।